कर्मों का चक्र। बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। वहाँ जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा, उसको मैं अपनी इच्छा के अनुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार उसे दुखी होने से रोकेगा। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, और आपको एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गई। मंदिर के पास ही छोटा सा एक गांव था, जिसमें बलराम नामक एक लकड़हारा अत्यंत गरीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। वह प्रतिदिन लकड़ी काटता और पड़ोसियों के काम करके अपने पेट को पालता था। परंतु 3 रोज से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से काम करने को न जा सका और घर में अन्न का एक दाना भी न ला सका। बच्चे भूख से व्याकुल थे और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और सुनीति ने कह सुनकर बलराम को काम की खोज में भेजा। बलराम ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चला। बलराम अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उसे मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपी बैठी थी। बलराम ने मूर्ति की पूजा की, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी जी ने उपयुक्त अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। बलराम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि क्या यह सत्य है या उसका स्वप्न। बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी जी वास्तव में उस पर प्रसन्न हुई हैं। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक हंडिया रखी थी। सब मोहरे उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ वह अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाज देनी शुरू कर दी, देखो सुनीति, मैं क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी किसी पड़ोसन के यहाँ आटा उधार मांगने गई हुई थी। वह उसे ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस आ गए। बलराम तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु सुनीति उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि हंडिया में एक भी असरफी नहीं है। बलराम कटे पेड़ की भांति वहीं गिर पड़ा और सुनीति उसे गालियां सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या, चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वह फिर लक्ष्मी जी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी जी सोच रही थी, बलराम अब धनी हो गया है और बहुत सारी पूजा सामग्री लाकर पूजा करेगा। परंतु बलराम ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मणिमुक्ताओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल से स्नान करके पूजा नहीं की थी। शायद इसलिए उसका कल वाला धन खो गया। यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में भली भांति बांधकर कपड़े जल के किनारे रख दिए और नहाने को घुस गया। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके सूर्य को जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी पीठ थी। हार जरा सा जेब में से चमक रहा था। मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समझकर झट से निगल गई। इधर बलराम स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। जब सब जगह उसने हार को ढूंढा, पर वहां हार कहीं नहीं मिला। घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसे विश्वास करने के बजाय और उसे 4 बातें सुनाने लगी। अगले दिन बलराम फिर देवी के मंदिर देर से पहुंचा। लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी, देखो आज बलराम नहीं आएगा, अब वह अमीर हो गया है। यह मनुष्य बड़े धूर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात बलराम रोता हुआ आ पहुंचा
और सब हाल सुनाने लगा। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम होता है। सरस्वती बोली, मूर्ख नहीं है, इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी चिढ़कर बोली, फिर वही कर्म चक्र की बात। अच्छा, अब की बार इसको बड़ा कीमती एक छोटा सा पत्थर दूंगी, देखें इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा सा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। बलराम ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे सुनीति के पास जल्दी पहुंचने की जल्दी थी। आधे रास्ते आकर वह मुट्ठी खोलकर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ में से गायब तो नहीं हो गया। पत्थर लाल लाल चमकता देखकर एक चील ने उसे खाने की वस्तु समझकर उसे एक ही झपाटे से छीनकर ले गई। अब तो बलराम सिर पीटकर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ ना बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा लेटा देखकर सुनीति का हृदय भर गया तथा वह उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगी। अगले दिन वह मंदिर ना जाकर मजदूरी करने को चला गया, क्योंकि सुनीति की ऐसी ही इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब बलराम जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु सरस्वती जी बोली, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ। वह अभी भी उतना ही गरीब है और शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को बलराम को 8 आने मिले। उससे वह आटा, नमक, तेल और मछली आदि खरीदकर घर चला। उसकी पत्नी और बच्चे यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्नी ने घर में जाकर भोजन की तैयारी शुरू की और वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लेने चला गया। भाग्यवश वह उसी पेड़ की डाल को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर उसमें रखा हुआ था। उसको देखते ही खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर वह घर की ओर भागा और कहता जा रहा था, सुनीति, चोर मिल गया, चोर मिल गया। उधर सुनीति ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वह हार निकल पड़ा। वह उसे दिखाने को बाहर लेकर भागी। वह भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसने पहले दिन वह मोहरों से भरी हंडिया चुराई थी। वह समझी शायद उसी की चोरी पकड़ी गई और उसी के घर में वह सब उसे पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से उस हंडिया को उसी कोने में रख आई। घर जाकर दोनों चकित रह गए, क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थीं। अब वह लखपति क्या करोड़पति बन गया था और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।